डीएनएस के ऑपरेशन के बाद भी नेजल ब्लॉकेज रहता है। सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बाद भी मेरा नाक बंद रहता है। दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में क्यों ऐसा होता है। मैंने ऑपरेशन भी करा लिया एंड अभी भी मेरा नेजल ब्लॉकेज क्यों होता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह देगी बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक अच्छे ईएनटी से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। दोस्तों, डीएनएस की जो प्रॉब्लम होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। हमने सर्जरी भी करा ली है, अब भी मेरे को नेजल ब्लॉकेज रहता है। क्या वो बात है कि मैंने ऑपरेशन भी करा लिया और नेजल ब्लॉकेज रहता है? दोस्तों, हमारा जो नोज है, जिसके अंदर एक पार्टीशन होता है एंड नोज के ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ दो नेजल वॉल बनाए हैं गॉड ने, जिनको हम इंटरनल नेजल वॉल बोलते हैं। हमारा जो 80% जो ब्रीदिंग है वो इंटरनल नेजल वॉल के थ्रू होता है। सो दोस्तों, बहुत बार जब डीएनएस होता है तो हमारा नाक का जो ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन अगर ये नीचे यूं टेढ़ा होता है एंड इसकी सर्जरी कर दी तो ये जो है स्पेस सीधा होके नाक में गया जगह बन जाती है। बहुत बार क्या है कि ये जो सेप्टम है ये यूं ऊपर से डेविएटेड होता है, जिसको हम हाई डीएनएस बोलते हैं, हाई सेप्टम डेविएशन। कई बार क्या है, सर्जन की अनभिज्ञता के कारण या टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण जो ऊपर का जो सेप्टम जो डेविएटेड होता है उसको जब ट्रीट नहीं किया जाता है, नीचे का आपने सेप्टम डेविएटेड कर दिया, तो जो हमारा नोज की कैविटी तो ओपन हो जाती है, बट हमारा जो नोज का ऊपर का जो नेजल वॉल है वो अभी भी ब्लॉक रहता है। तो उसके कारण हमें सेप्टोप्लास्टी के बाद भी जो है वो ब्लॉकेज रहता है। आप कैसे जानें कि अगर मेरी सेप्टोप्लास्टी सही हुई है या नहीं हुई है? दोस्तों, अगर हम हमारे चीक को, जिसको हम यूं लेटरली पुल करते हैं, यानी हम चीक पे यूं प्रेशर लगा के नाक को साइड की तरफ अगर खींचते हैं, ऐसा करने से अगर आपको ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका नेजल वॉल ब्लॉकेज है, साइनेकिया है। हो सकता है कि आपकी सर्जरी पूरी हुई हो तो वहाँ पे क्या है कि वो दोनों सरफेस चिपक गई हो, या अभी भी डीएनएस रेजिडुअल है। तो जब आप यूं इस पार्ट को पकड़ के यूं लेटरली पुल करते हो और उससे आपको आराम मिलता है, इट इंडिकेट स्टिल यू हैव नेजल वॉल इनसफिशिएंसी। इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका एक ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या है कि इंटरनल नेजल वॉल के लिए इंटरनल नेजल वॉल सर्जरीज भी होती हैं, और जो डेविएटेड रेजिडुअल सेप्टम है उसको दोस्तों स्ट्रेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वट एवर अमाउंट जितना भी प्रेजेंट होता है उसको ठीक कर दिया जाता है, जिससे नेजल वॉल, आइडियली हमारा नेजल वॉल 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। सो वो अगर ये 15 डिग्री नहीं होके ब्लॉक रहता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। बहुत बार क्या होता है कि जो नेजल वॉल के स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ सूचर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो हमारा नेजल वॉल जो ब्लॉकेज है उसको ठीक किया जा सकता है। सो ये है जो कोटल्स टेस्ट हम इसको बोलते हैं। कोटल्स टेस्ट के माध्यम से जब हम इसको पुल करते हैं तो आप ये पता लगा सकते हो कि यस, मेरा नोज अभी भी ब्लॉकेज है, तो उसको एंडोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं तो हमें अच्छे से सर्जन से डिस्कस करना चाहिए एंड आपका सर्जन बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए, जिससे आपको बार बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं हो। सो देखा दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है डीएनएस के बाद भी नेजल ब्लॉकेज का होना, सर्जरीज के बाद भी, सेप्टोप्लास्टी के बाद भी नेजल ब्लॉकेज होना। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। You can share this information to your all friends, जिससे सेप्टोप्लास्टी के रिगार्डिंग अवेयरनेस डेवलप हो सके। थैंक यू।